आज के एपिसोड ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। एक तरफ पुलिस शिव प्रसाद की बॉडी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती है। फिर थोड़ा खाई में जाके देखते हैं तो वहां पे दो गुंडों की बॉडी पड़ी होती है, लेकिन वो गुंडे थोड़े से जिंदा होते हैं, सांस चल रही होती है। पुलिस उन्हें उठाकर थाने ले जा रही होती है। तभी इधर शालिनी को और उनके बच्चों को भी पुलिस लेके जा रही होती है। तभी चिंटू और पीहू बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे होते हैं। तब इधर शीतल एक नया प्लान रच रही होती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ कि शिव प्रसाद की बॉडी मेरे पास है और मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगी। अगर उसकी जान बच गई तो वो मेरा पति बन जाएगा, और अगर नहीं बचा तो सारा खेल ही खत्म। लेकिन अब शालिनी की जिंदगी में सिर्फ सिर्फ जेल ही आएगी। तभी इधर शालिनी पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन में और चिंटू कह रहा होता है, माँ मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, यहाँ पे तो सब पुलिस वाले ही है, ये अंकल भी पुलिस वाले हैं। तभी पीहू कहती है, माँ कहीं ये आपको जेल में तो नहीं डाल देंगे। लेकिन शालिनी उन्हें समझाती है और कहती है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तभी इधर शालिनी से इंस्पेक्टर पूछताछ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने किस पे गोली चलाई। तभी शालिनी कहती है कि मैं उस गुंडों को मारने की कोशिश कर रही थी, बस मैंने अपने पति का खून नहीं किया। तभी वही इंस्पेक्टर कहता है कि तुमने अपने पति पे ही गोली चलाई और तुम्हारे पति का नाम क्या था। तभी शालिनी कहती है, शिव प्रसाद देशमुख। फिर वहीं पर इंस्पेक्टर कहता है कि वो क्या काम करते थे। तभी शालिनी कहती है कि वो एक कमीशन एजेंट थे, बीमा एजेंट। तभी वहीं पर इंस्पेक्टर कहता है, यानी कि पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तभी तो दूसरी तरफ परशुराम की जो टीम होती है, बलराज और युवराज सब लोग बात कर रहे होते हैं और युवराज कहता है बलराज से कि परशुराम का खून हो गया है और उसकी पति ने उसका खून किया है, और वो परेशान हो रहे होते हैं और वो पता कर रहे होते हैं। तभी इधर इंस्पेक्टर कहता है, यानी कि फिर तो पैसे की बहुत ज्यादा कमी होगी और तुम्हारी जिंदगी में गरीबी आई होगी और फिर तुम किसी अनजान मर्द से तुम्हारा संबंध हो गया होगा और तुम अपने पति का सफाई से खून कर दी हो। तभी शालिनी कहती है कि नहीं, मैंने अपने पति का खून नहीं किया है, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और मैं एक अच्छे घराने की बहू हूँ और बेटी भी हूँ। तब इंस्पेक्टर कहता है कि जिसके हाथ में बंदूक हो वो अच्छे घराने की बहू ना की बेटी कुछ भी नहीं हो सकती है, और तुमने ही अपने पति का खून किया है। और वो पूछताछ कर ही रहे होती है। तभी शालिनी कहती है कि इंस्पेक्टर तुम अपनी हद पार कर रहे हो और तुम एक तमीज से बात करो। तभी वहीं पर इंस्पेक्टर कहता है, बस चुप हो जाओ, तुमने अपने पति का खून किया है, तुमने उसे सफाई से मनाली लेके आई बम्बई से और यहाँ पे उससे गोली मार दी। तभी चिंटू भी कहता है कि नहीं, मम्मा कभी खून कर ही नहीं सकती हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो बंदूक चलाना आता ही नहीं है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, नहीं, तुम्हारे मम्मा ने तुम्हारे पापा का खून कर दिया है और उन पे गोली चला दी है और उनकी जान ले ली है। ये बातें कह रहा होता है, लेकिन शालिनी बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी इधर शीतल जो है वो शिव प्रसाद की बॉडी लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर अब उनका क्या कंडीशन है। डॉक्टर कहता है कि मैंने ऑपरेशन कर दिया है, गोलियां निकाल दी हैं, लेकिन अब बाकी भगवान के हाथ में है। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम उनकी क्या लगती हो। तभी शीतल कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और वो मेरे पति हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे मांग में सिंदूर ना ही मंगलसूत्र है, तुम उनकी पत्नी कैसे हो सकती हो। तभी शीतल कहती है कि हाँ, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ और उनकी जो खून की है, गोली की चलाई है उनके ऊपर, वो एक शालिनी है और उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। इतना कहते ही डॉक्टर कहता है ठीक है, अब भगवान के हाथ में है, देखो क्या होता है। तभी वहाँ पर शीतल जो है वो सोच रही होती कि हाँ, मैंने तो मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया ही नहीं है और मैं उसकी पत्नी कैसे हो सकती हूँ, लेकिन मुझे सब लगाना होगा और मुझे उसकी पत्नी बन के ही रहना होगा। लेकिन अब शालिनी की जिंदगी में सिर्फ जेल होगी और कुछ भी नहीं। तभी इधर दूसरी तरफ वो रो रही होती है शालिनी की माँ, और वो नंदिनी के सामने हाथ जोड़ रही होती है कि नंदिनी प्लीज मेरी बेटी शालिनी को बचा लो, नहीं तो वो फंस जाएगी, और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ बस, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इस घर के लोग कोई भी साथ नहीं देगा, और सिर्फ मेरे दामाद को, शिव प्रसाद को सिर्फ बेइज्जती और सिवा कुछ भी नहीं दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भीख मांग रही हूँ, तुम मेरी बेटी को बचा लो। तभी जो है नंदिनी वो सहारा दे रही होती है। तभी इधर वहां के दीक्षित परिवार के लोग कहते हैं कि तुम आखिर में भीख मांग रही हो उस खूनी के लिए। तभी संकल्प कहता है कि तुम उसकी भीख मांग रही हो जो ये खूनी है। तभी इधर शालिनी जो है वो पुलिस वालों से कहती है कि मैं खूनी नहीं हूँ और मैंने उनका खून नहीं किया, मैं अपने पति का खून क्यों करूंगी।
तभी इधर इंस्पेक्टर कहता है नहीं, सब खूनी यही कहते हैं खून करने के बाद कि मैंने खून नहीं किया है, और वैसे तुम रहती कहाँ पे हो? तभी कहती बम्बई में और इस गांव में। कहती है, इंस्पेक्टर कहता है अच्छा कि तुम वहां से बम्बई लेके आई और यहाँ पे सफाई से मनाली में खून कर दी हो। ये बातें जो है शालिनी से पूछताछ कर रहा होता है। तभी इधर जैसे ही उस शालिनी की मार हो रही होती है, उसके घर पहुंचता है करण कुलकर्णी कबीर को लेकर और आराध्या को लेकर। तभी अंदर आता है करण कुलकर्णी को देख कर सब लोग शांत हो जाते हैं, और तभी वहां पर सामने आता है करण कुलकर्णी और कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक खुशखबरी बताने आया हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ कबीर को और आराध्या को हनीमून पे स्विट्जरलैंड। ये बात सुन के सब लोग हैरान हुए होते हैं, क्योंकि उनके बात बतानी होती है। और मनीष दीक्षित जो है वो घर में आता है और वो कहता है कि चुपचाप होता है। तभी करण कुलकर्णी कहता है कि आखिर में ये लोग इतना शांत क्यों है, क्या हुआ है? तभी मनीष कहता है कि जो हम नहीं कर पाए हैं वो एक लड़की शालिनी ने कर दिया है। तभी करण कुलकर्णी और कबीर कहता है कि ऐसा क्या है जो हम नहीं कर पाए और वो शालिनी ने कर दिया है? तभी मनीष दीक्षित कहता है कि परशुराम की सजा, गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है और शालिनी ने उसका खून कर दिया है। ये बात मनीष दीक्षित को पता चल जाती है। तभी इधर शालिनी से इंस्पेक्टर पूछताछ कर रहा होता है और कहता है कि अपने हवलदार से कि इसे आज ही हम केस में कोर्ट में पेश करेंगे और इस पे केस लगवाएंगे। तभी वहीं पर हवलदार कहता है कि तुम इस पे कौन कौन से केस लगाओगे, आज तो कोर्ट बंद है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि इस पे हम धोखाधड़ी और एक मर्डर का केस लगाएंगे ताकि ये अंदर हो जाए। ये बातें कह रही होती है। तभी वहीं पर दूसरी तरफ सब लोग परेशान हुए होते हैं और करण कुलकर्णी जो है वो खुश रहा होता है और मनीष दीक्षित भी खुशी मना रहा होता है। लेकिन वहीं पर आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा बहुत ही बड़ा एक्शन ड्रामा, क्योंकि दूसरी तरफ जहां पे शीतल अपना एक नया कहानी रच रही होती है शालिनी को जेल भेजने के लिए और शिव प्रसाद की अपनी पत्नी बनने के लिए और उसे अपना पति बनाने के लिए। तभी वहीं पर जैसे ही शिव प्रसाद को होश आएगा तो क्या वो सिर्फ शालिनी से ही प्यार करेगा और सिर्फ शालिनी के बारे में ही सोचने वाला है? क्या शीतल का सारा प्लान फेल होने वाला है? आने वाला एपिसोड बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो आने वाले एपिसोड को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी को प्रेस करें, ताकि इसी तरह आपको डेली से डेली एपिसोड मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।